Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. जो केस अगला केस आता है मोशन शायद सभी लोगों ने पढ़ा होगा जितने भी 12th कर चुके हैं या 12th में पढ़ चुके हैं। हेलिकल मोशन कब होता है? हेलिकल मोशन तब होता है जब हम क्या कहेंगे, जब हम एंगल और मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल रखेंगे वो एंगल होना चाहिए 0 से 90 के बीच में, ठीक है। एट सम एंगल विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सम एंगल की बात अगर हम करें तो कौन सा सम एंगल? तो वो हो जाएगा थीटा, जो हो जाएगा कहां से 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और किससे छोटा होगा? 90 से छोटा होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखो आपको फिगर दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ऊपर की तरफ और वेलोसिटी वेक्टर है किसकी तरफ? वेलोसिटी वेक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल पे है। ठीक, क्या दिखाया लिखा हुआ है हमने कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या कितना एंगल दिया है दोनों के बीच में? थीटा एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ना तो ये वर्टिकल वाला केस आ रहा है, वर्टिकल वाला केस कौन सा था? वर्टिकल मतलब 90 डिग्री एंगल पे केस 2 था, और ना ये कौन सा केस आ रहा है, ये 0 वाला केस भी नहीं है, ये दोनों के बीच वाला केस है, ठीक है। 0 और 180 वाला जो केस था वो भी नहीं है, और 90 270 वाला केस था वो भी नहीं है, ये दोनों के बीच में है कुछ। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इस वेलोसिटी के कर देंगे कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो क्या कॉम्पोनेंट आएंगे वेलोसिटी के? एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है, और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा v cos थीटा। किसी को डाउट? नो सर। एक वर्टिकल कंपोनेंट v cos थीटा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v sin थीटा, ठीक है। अब हम कहेंगे जो वर्टिकल कंपोनेंट या हम कहेंगे एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आया है उसकी वजह से मोशन कैसा होगा? उसकी वजह से मोशन होगा स्ट्रेट लाइन होगा, इसकी वजह से पार्टिकल सीधे ऊपर जाएगा। और जो v sin थीटा वाला पार्ट है उसकी वजह से मोशन कैसा होने लगेगा? उसकी वजह से हो जाएगा मोशन सर्कुलर। ठीक, जो v sin थीटा वाला पार्ट है उसकी वजह से मोशन होगा सर्कुलर, और v cos थीटा वाला जो पार्ट है उसकी वजह से मोशन होगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब होगा क्या? अब देखो v cos थीटा वाला पार्ट जो है वो उसको कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा? स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। और v sin थीटा वाला पार्ट उसको क्या करने की कोशिश करेगा? उसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो वो घूमता भी जाएगा और ऊपर भी चढ़ता जाएगा। ठीक, घूमता जाएगा ऊपर चढ़ता जाएगा मतलब उसे सर्कल में भी चलना है और उसे ऊपर भी चढ़ना है। तो एक तरह से उसका जो पाथ आएगा वो एक स्प्रिंग की तरह होगा। सीढ़ियां आपने देखी होंगी, जब ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है ना, गोल गोल घूमती हुई ऊपर चली जाती हैं, देखा है सबने? यस सर। जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ती भी जाती हैं और गोल गोल घूमती भी जाती हैं। ठीक, तो उसी तरह से इसका कुछ जो है पाथ होगा, ये ऊपर भी चढ़ता जाएगा और गोल गोल घूमता भी जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे हेलिकल मोशन। क्या हो रहा है उसमें? वो घूम भी रहा है और ऊपर भी चढ़ रहा है, ठीक है। इस मोशन को हम कहते हैं हेलिकल मोशन। स्प्रिंग देखी है आपने? यस सर। तो स्प्रिंग में जो उसका इसकी ज्योमेट्री होती है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम हेलिकल मोशन। उसे कहते हैं हम हेलिकल मोशन, ठीक है। तो इसमें जो हम कहेंगे कि जो मोशन आएगा वो क्या हो जाएगा? हेलिकल मोशन हो जाएगा, ठीक है। अ चार्ज q is projected in uniform magnetic field B with a velocity v at an angle theta as shown. Resolve the velocity into two components, v cos theta and v sin theta. Notice v cos theta in the direction of B. Due to this component no force will act on the charge and will move on a straight line. ठीक है, v cos theta की वजह से उसमें कोई भी क्या नहीं आएगा, कोई भी फोर्स नहीं आएगा और वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ऑल्सो नोटिस v sin theta is perpendicular to B. Due to this component the charge will move on a circle, ठीक है, of radius कितना? mv sin theta upon qb। r का फॉर्मूला क्या था? mv upon mv upon qb था।
यस सर। आर का फॉर्मूला था mv अपॉन क्यूबी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, MB MV sin sin theta theta by upon QB. QB। mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी, ठीक है। ठीक, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो सर्कल में चलेगा, लेकिन जो रेडियस होगी वो क्या होगी, mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी। अच्छा, साथ ही साथ वो घूमता भी जाएगा और ऊपर भी चढ़ता जाएगा। तो जब ऊपर चढ़ता जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एक डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा तो होगा क्या, होगा ये कि वो ऊपर भी चढ़ रहा है और कहाँ घूम भी रहा है। तो होगा क्या कि एक सर्किल जब वो कंप्लीट करेगा, ठीक है, एक सर्किल जब वो कंप्लीट करेगा तो होगा क्या, आप उस पॉइंट पे नहीं आएंगे सर्किल कंप्लीट करने के बाद, उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। ऊपर हम सीढ़ियां बनाते हैं, पहली मंजिल पे हमें चढ़ानी है जैसे, तो हम नीचे से शुरू करेंगे गोल गोल घुमाना, और लास्ट में वो कहाँ जाके रुक जाएंगी, पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे जाके रुक जाएंगी। तो पूरा एक सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा और आप में वर्टिकल एक डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं हम पिच। जैसे स्प्रिंग का एक हम कहेंगे स्पाइरल आप काट लो, स्पाइरल कॉपी सभी ने देखी होगी, यस सर। सबने Yes, देखी sir. स्पाइरल कॉपी तन्मय। यस सर। तो स्पाइरल में क्या होता है, जब एक स्पाइरल या एक चक्कर घूम जाता है तो क्या होता है, स्पाइरल एक चक्कर घूमने के बाद कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंच वो जाता है। होल कवर हो जाते हैं ऊपर मतलब जो पहला आपका होल था उसके एक होल अबव। उससे जस्ट एक होल ऊपर। अबव जब हम कहेंगे कि एक पूरा एक सर्कल कवर होता है तो स्पाइरल कॉपी में एक होल जस्ट ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो जो पहले होल और दूसरे होल की जो डिस्टेंस होती है ना स्पाइरल कॉपी में, उसे ही हम कहते हैं पिच। समझ में आ गया सबको, Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया सबको, ठीक। अब एक काम करो सभी लोग, हमें जैसे निकाल, पहले हम पिच की वैल्यू निकालें, तो तब तक एक काम करना है, सभी लोगों को एक पेज कॉपी का फाड़ लो और उस पेज को स्क्वायर शेप में बना लो। कैसे बनाते स्क्वायर शेप में, उसका एक कॉर्नर पकड़ के फोल्ड कर दो, ट्रायंगल शेप में बना लो, नीचे वाला हिस्सा फाड़ के अलग कर दो। सभी लोग एक पेज ले लो, ठीक है। पेज का एक कॉर्नर, जैसे ये वाला कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर पकड़ के फोल्ड करो और इस वाली साइड से मिलाओ और नीचे वाला हिस्सा अलग कर दो। परफेक्ट स्क्वायर शेप में आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। बन गया सर। बन गया, यस सर। चलो अच्छा। अब एक काम करना है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है ना, यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल के बेस को सर्कल और फॉर्म में फोल्ड कर लो। सिलेंडर का जैसे बेस होता है ना सिलेंडर शेप में, उसी तरह से फोल्ड कर लो। बस फोल्ड करके अभी रख लो, 2 मिनट बाद उस पर आते हैं। जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल आया था उसका जो बेस है उसे आप फोल्ड कर लो। फोल्ड इस तरह से करना है कि एक सर्कल बन जाए, या एक कोई पाइप टाइप का आपके पास हो, ठीक है, थोड़ा थिक फॉर्म में, उसके ऊपर लपेट लो उसको, यस सर। ठीक है। हेलिकल मोशन सबको समझ में आ गया। तो हमें निकालनी पिच की वैल्यू। तो हमने कहा क्या कहा था, पिच होता क्या है कि जब तक पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करेगा उतनी देर में वो कितना ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पिच को अगर हम डिफाइन करें, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, या हम कहें द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्चुअल डेफिनेशन हो जाएगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार हम वर्टिकल ही लें, क्योंकि एनसीईआरटी में हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। तो अगर आप इसको कहो क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज किसके अलोंग, Along magnetic along the field. magnetic field, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड।
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन विल बी द पिच ऑफ द हेलिक्स। तो एक रोटेशन का कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा था? एक पिच 2 pi कंप्लीट r करने by में v. कितना टाइम लग रहा था? 2 pi r by v. 2 pi r upon v. 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है। नहीं, और 2 पाई आर अपॉन वी आंसर क्या, मतलब वो वैल्यू क्या थी उसकी? 2 pi 2 pi mb cube. m upon qv. 2 पाई आर अपॉन 2 पाई सॉरी एम बी का साइन थीटा अपॉन R क्यू तो बी, ये था ना? Yes, sir. ठीक, ये हो गया एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये सॉरी रेडियस हो गई। अच्छा, टाइम क्या होगा? टाइम क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ द जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है? वी कॉस थीटा। और टाइम कितना था? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यही था ना d. टाइम? Yes, sir. तो हम कहेंगे एक सर्कल कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा। और उसकी स्पीड वर्टिकल क्या थी? वी कॉस थीटा, यही थी। Yes, sir. तो हम कहेंगे स्पीड थी वी कॉस थीटा और टाइम लगा 2 पाई अपॉन क्यू बी। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगी? Velocity into time. वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या है वेलोसिटी? v cos theta. वी कॉस थीटा। टाइम कितना लगा? 2 pi m upon qv. 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक। तो अब होगा क्या? ये पार्टिकल इतना ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टली उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? V sin theta into time. हॉरिजॉन्टली उसने डिस्टेंस कवर किया होगा 2 पाई आर सर्कल के बराबर। ठीक है, और आर क्या है? 2 पाई एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये हो जाएगा आंसर। तो पार्टिकल जहां से भी चला होगा एक सर्कल के बाद उसके जस्ट ऊपर पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ठीक है। तो अब हमें ये बताओ आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। पहले हाथ से एक बार उसको बनाने की कोशिश करो, मतलब चला कैसे पार्टिकल। पार्टिकल को जैसे गया होगा और फिर ऐसे ऊपर आया होगा। ठीक है, वो पहले घूम के जो है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। हमें निकालना है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो केवल किसके इक्वल हो जाएगा? पिच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो आपका केवल और केवल पिच के इक्वल हो जाएगा, जो क्या होगा? 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। हमने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस क्या होती है? पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ। तो आप समझो कि वो किस तरह से चला होगा। मतलब आप ऐसे मान लो कि आपको एक स्प्रिंग का एक हेलिक्स बनाना है। ठीक है, तो आपको कितना तार यूज करना पड़ेगा, यही तो होगा उसका मतलब। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आपको स्प्रिंग का एक गोला अगर बनाना है या एक हेलिक्स बनाना है, एक स्पाइरल बनाना है, तो कितना तार यूज करना पड़ेगा। या आप ऐसे मान के चलो, जो हमने आपको बताई थी स्पाइरल बुक जो होती है, स्पाइरल कॉपी जो होती है, उससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब एक होल से दूसरे होल तक ले जाने में आपको कितना प्लास्टिक का तार यूज करना पड़ेगा। ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमने आपसे अभी एक पेपर फोल्ड करने के लिए कहा था, स्क्वायर वाला। कर लिया सबने? सबके पास है ना पेपर? Yes, sir. ट्रायंगल Yes, बना sir. दिया है, Yes, sir. यस सर। फोल्ड कर दिया उसे डायगोनल के अबाउट। Sir. अब हमने उसके बाद कहा था कि आप उसको एक किसी सिलेंडर पे और इस तरह से फोल्ड करना है कि उसका बेस जो है वो आपस में मिल जाए आके, मतलब पूरा सर्कल बनना चाहिए। बन गया सबका?
Yes, sir. Yes, sir. ट्रायंगल के बेस के Yes, एक sir. हिस्से को बेस के दूसरे हिस्से से मिला दो, मतलब जहां पर आपका एक्यूट एंगल बन रहा है और जहां पर आपका सॉरी हम कहेंगे कि मतलब जहां पर आपका 90 वाला एंगल बन रहा है और जहां पर आपका 90 से कम वाला एंगल बन रहा है, दोनों को मिला देना है। जहां एक्यूट बन रहा है और जहां राइट एंगल बन रहा है, दोनों को आपको मिलाना है। मिला दिया? तो जब आप मिलाए होंगे तो आप देखो कि जो आपका नीचे वाला पॉइंट है और जो ऊपर वाला पॉइंट है, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर है। Yes, sir. परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है या परपेंडिकुलर जो आपको दिख रहा है, उसमें देखो आपको तो एक तरह से आपको एक हेलिक्स ही दिख रहा होगा। उसका जो डायगोनल है ना आपको, वो आपको एक हेलिक्स दिख रहा होगा। हमने कहा है आपको ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, Yes, आपको sir. ये 90 डिग्री वाला एंगल और ये 90 से कम वाला एंगल, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक सर्कल बना लेना है। और जब आप सर्कल बनाओगे तो कुछ आपको शेप इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। कुछ ऐसे दिख रहा है। तो जहां से आप अगर उसको घुमा के देखोगे तो आपको एक तरह से क्या दिख रहा होगा, आपको एक तरह से वही हेलिक्स वाला पोर्शन दिख रहा होगा, मतलब एक हेलिक्स जो बनता है ना वो दिख रहा होगा। तो आपको एक तरह से जो हमने कहा ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी क्या, उस राइट एंगल ट्रायंगल की डायगोनल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की डायगोनल की जब आप बात करोगे तो आप क्या कहोगे, नीचे वाला हिस्सा कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी आपकी, उस सिलेंडर का जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पिच। Pitch. ये हो जाएगा 2 पाई आर और ये हो जाएगा पिच। ठीक है, तो जब आप कहोगे कि हमें निकालना है क्या, हमें डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का हमें क्या निकालना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का हमें निकालना होगा डायगोनल। ठीक है, तो जब आप डायगोनल निकालोगे तो वो डायगोनल किसके किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एक तो 2 पाई आर के नीचे वाला जो डायगोनल है, सॉरी नीचे वाला जो बेस है वो कितना हो जाएगा 2 पाई 2 pi r. आर। R. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी। तो डायगोनल क्या आ जाएगी आपकी, Under root. अंडर रूट में 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। P अब देखो square. अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे ना तो उस पे बेस काफी सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक, किस तरह से बन सकते हैं, एक हम एग्जांपल की बात करें। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आ गया कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी वो अंडर रूट 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर आएगी। इस पे देखो सवाल अगर हम बात करें ना मैकेनिक्स में किस तरह सवाल बनाएंगे, तो आप ऐसे मान चलो जैसे आप एक मान के चलो बहुत बड़ा कुआं है। ठीक है, ठीक, एक बहुत बड़ा कुआं है। ठीक है, पता है ना कुआं क्या होता है, Yes, sir. और आपको कुएं में नीचे की तरफ जाना है, तो नीचे जाने के लिए आप क्या बनाओगे, बनाई जाएंगी, बनाई जाएंगी, कैसे सीढ़ियां बनाई जाएंगी, सीढ़ियां किस तरह से बनाएंगे, हेलिकल शेप में है, सर्कुलर में जैसे हम हेलिकल कहेंगे शेप. कि हम सरफेस से हेलिकल शेप में उसी के वॉल के चारों तरफ लगाते जाने के लिए सीढ़ियां बनानी है। ठीक है, तो जब आप सीढ़ियां बनाओगे तो कैसे सीढ़ियां बनाओगे, हेलिक्स फॉर्म में। ठीक है, वो सरफेस से उसी वॉल की मतलब उस कुएं की दीवार से लगते हुए सीढ़ियां नीचे की तरफ उतरती जाएंगी। ठीक है, अब जैसे हमसे कहा जाए कि हम सीढ़ियां ना बना के हम केवल एक स्लोप बना दे रहे हैं, ठीक, एक स्मूथ सरफेस बना दे रहे हैं, स्मूथ मतलब एक सरफेस बना दे रहे हैं, एक स्लोप बना दे रहे हैं, हम सीढ़ियां नहीं बना रहे। मतलब अगर हम किसी भी चीज को वहां रखें तो वो फिसलते हुए कहाँ चला जाता रहे, नीचे की तरफ जाती रहे। जैसे गाड़ी उतारनी होती है हमें, ठीक है, जैसे हमें मान के चलो किसी मॉल से या किसी बड़ी बिल्डिंग से गाड़ी को नीचे उतारना है, तो आप उसमें सीढ़ियां बनाओगे, क्या बनाओगे उसमें आप,
एक गोल गोल घूमते हुए स्लोप बनाओगे, yes, ठीक sir. है। तो हमसे कहा गया कि Yes. सपोज करो n नंबर ऑफ सर्किल है। कितने नंबर ऑफ सर्किल है? And n नंबर ऑफ सर्किल है। And और सरफेस जो है वो रफ है। रफ है तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन होगा। उसमें फ्रिक्शन होगा। सरफेस रफ है तो उसमें फ्रिक्शन होगा। हमने एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ दिया, ठीक, हमने उस ब्लॉक को ऊपर से छोड़ दिया तो ब्लॉक क्या होगा? नीचे आएगा, फिसलते हुए आएगा। जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसमें क्या लगेगा? friction फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन। friction. ठीक है। जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसमें फ्रिक्शन लगेगा, और जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो कम हो रही होगी। कम होते जाएगा। भाई ऊपर हमने उसको रेस्ट की स्टेट से छोड़ा था तो वो नीचे क्यों आ रहा होगा? उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही होगी? mg gravitation force नाम क्या होगा उसका? पोटेंशियल। पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा कि n नंबर ऑफ, सपोज करो कि सर्किल हैं आपके और हर दो सर्किल के बीच की कुछ डिस्टेंस है h। हर दो सर्किल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? h जैसे यही मान लो सर्किल है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको स्पाइरल पाथ में, यस सर। ठीक है। यहाँ से ब्लॉक को छोड़ा, ब्लॉक फिसलते हुए नीचे आ रहा है, ठीक। दो स्पाइरल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है h। कितनी है? h या p मान लो, ठीक है। ये जो दो आपके स्पाइरल है इनके बीच की डिस्टेंस है h। हमने कितने स्पाइरल माने हैं? n। कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगा? वो आ जाएगा NH डिस्टेंस नीचे। NH डिस्टेंस नीचे आएगा तो आइडियली उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए थी तो कितनी बढ़नी चाहिए थी? mgnh, यही बढ़नी चाहिए थी। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती वो बढ़ती mgnh, और यही पोटेंशियल एनर्जी किस में जाती? काइनेटिक एनर्जी में। क्या इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? फ्रिक्शन में कुछ चली जाएगी। क्योंकि फ्रिक्शन वहां लग रहा होगा, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन खा जाएगा, ठीक। तो हम कहेंगे कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी उसको मिल रही थी उसमें से हम किसकी एनर्जी को सेपरेट कर दें? फ्रिक्शनल की वजह से जो एनर्जी लॉस हो गई उसको सेपरेट कर दें। yes sir अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन। म्यू एन। हमसे हमें निकालना है क्या? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ये जो हम बताने वाले ये आपको नोट कर लेना और याद रखना है, ठीक है। जो भी हम बताने वाले हैं उसको आपको याद रखना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है Fr इनटू में रिलेटिव डिस्टेंस। क्या होता है? सबको याद रखना है फॉर्मूला, स्पेशली जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन इनटू रिलेटिव डिस्टेंस। आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको ब्लॉक के द्वारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकलेगी कैसे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकलेगी, अभी जो आपने निकाला था ना डिस्टेंस, कितना आया था डिस्टेंस? डिस्टेंस अच्छा अच्छा। under root 2 pi r अंडर रूट plus c 2 पाई आर का स्क्वायर अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर प्लस p square पी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। nh क्या हो जाएगा? इस केस में आंसर था पी स्क्वायर और वहां हो जाएगा एच स्क्वायर। ये डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा एक सर्कल में, एक हेलिक्स में, ठीक है। ब्लॉक जो है वो एक हेलिक्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कितने हेलिक्स हैं?
N N helix. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा n इंटू में अंडर रूट में 2 पाई r का स्क्वायर, 2 पाई r का टोटल स्क्वायर होगा, yes sir केवल r स्क्वायर Yes. नहीं होगा, प्लस h स्क्वायर। लिख लो ये लोग सब लोग। लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक अंडर रूट 2 पाई r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिखना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगी? N into under root 2 pi r n square अंडर रूट plus 2 p पाई r का square. स्क्वायर प्लस p स्क्वायर या प्लस h स्क्वायर लिखना, ठीक। Yes sir. और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी थी? Yes sir. mgnh कितनी बढ़ी थी? Yes sir. वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? हमने कहा फ्रिक्शन इनटू में रिलेटिव डिस्टेंस। आपकी डिस्टेंस निकल आई टोटल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने? N into under root 2 pi r square plus p square. H n square. अंडर रूट 2 पाई r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? fr इंटू में n अंडर Relative रूट distance. 2 पाई r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही होगा। Yes sir. Yes, sir. ये इतनी एनर्जी क्या करेगा? फ्रिक्शन खा जाएगा। जब ब्लॉक को आप ऊपर से मतलब ऊपर स्लोप से डाल दोगे, वो फिसलते हुए जब नीचे आ रहा होगा, तो जब वो नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन उतनी एनर्जी उसकी खाता जाएगा, ठीक है। बची हुई एनर्जी उसको किस फॉर्म में मिलती जाएगी? Kinetic. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। लिख लो इसको। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, Friction. ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, या वैल्यू क्या आई थी? n इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी? N into mgh. n इंटू mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आया था? R into N under root 2 pi R Fr into N under root 2 pi r square plus h square. इंटू fr, ठीक है। इससे आप क्या निकाल लोगे? जब वो सबसे नीचे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो हमने वही कहा ना, ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि आपको केवल और केवल आप इसी में यूज कर पाओ। इसमें मैग्नेटिज्म में आप इसको मैकेनिक्स में भी यूज कर सकते हो। इस पे बेस्ड हम कई सारे सवाल जनरेट कर सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक। समझ में आ गया सबको? विजुअलाइज हुआ किस तरह से होगा? Yes, Yes sir. Yes, sir. Yes.